रामेश्वर जाजरा और आई वेलकम यू फॉर दिस ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन। आज हम एक इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बात करेंगे जो आज लाखों लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवली चेंज ला चुकी है, लाखों लोगों को फाइनेंशियली फ्री और टाइम फ्रीडम दिला चुकी है और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोगों को ना फाइनेंशियली फ्री करेगी। तो इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम समझेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है ना। तो मैं शुरू करता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस ना आधे घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, या आपको जिसने इनवाइट किया है उनसे आप मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं ना। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी क्या है? ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं और अपनी कुछ आदतों को बदल के है ना अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं ना। इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी की हमको जरूरत क्यों है ना। वाई दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। जैसे दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत सारे हमारे है ना ड्रीम्स होते हैं। कोई लोगों का है ना कुछ ड्रीम्स होता है, किसी का कोई ड्रीम होता है। जैसे हमारी लाइफ में किसी बंदे का ड्रीम होता है कि मेरा एक बहुत ही शानदार घर हो जिसमें हर तरह की लग्जरी हो ना, और सामने स्विमिंग पूल हो, ये हो, है ना। तो किसी का भी ड्रीम होम मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है, और किसी का ड्रीम होता है एक लग्जरी कार खरीदना, स्पोर्ट कार खरीदना, या जो भी आपको कार पसंद है ना। और किसी किसी का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड ट्रेवल करना ना, इतनी बड़ी दुनिया है उसमें जगह जगह घूमना, कहीं पर भी है ना इंजॉय करना। तो इस तरह हर किसी का मतलब अलग अलग ड्रीम होता है। किसी का ड्रीम होता है फैमिली टाइम, है ना, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम इंजॉय करें, फैमिली को समय दें। तो हर किसी के और भी बहुत सारे ड्रीम होते हैं। किसी का ड्रीम होता है हेल्पिंग अदर्स, लोगों की हेल्प करें, कोई चैरिटी करें ना। अभी कोरोना में बहुत सारे लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे है ना रीजन हो सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। जैसे एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं कि आपकी जो अभी जो करंट जॉब है या आपका जो करंट बिजनेस है, उसके साथ साथ में एक और भी पार्ट टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम आप क्रिएट कर सको। एक रीजन हो सकता है आप मतलब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। जो भी आपके फाइनेंशियल प्रेशर हैं, जैसे कुछ ईएमआई हो गई या और भी आप कोई लोन चुका रहे हो, उन सब प्रेशर से आप फ्री होना चाह रहे हैं, तो ये बिजनेस आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का एक बिजनेस हो जिसमें आप किसी के अंडर में ना आए या आपका कोई बॉस ना हो, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप अपने बॉस बन सकते हो इसमें। हैव मोर टाइम विथ योर फैमिली, ना, आपकी फैमिली के साथ अपना टाइम ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और या कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना चाह रहे हैं आप ना, कि मेरे को कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई पैसों की कोई झंझट ना हो, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट हो, मेरे में ना बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो ना, तो उसके लिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत परफेक्ट है। हेल्पिंग अदर्स, हमने बात की थी कि कुछ लोगों का है ना एक ड्रीम होता है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, किसी के लिए चैरिटी करूं, या कोई जैसे मतलब कोई एनजीओ वगैरह है उनमें हेल्प करूं। तो ये बिजनेस आपके पास अगर फाइनेंशियली आप फ्री रहेंगे, बहुत सारा पैसा रहेगा, तो आप किसी की भी हेल्प कर पाएंगे। और डेवलपिंग रियल फ्रेंडशिप, अगर आप अपने लाइफ में कुछ रियल है ना ऐसे दोस्त बनाना चाह रहे हैं कि वो जो मतलब आपकी लाइफ में बहुत खास बन जाए आपके लिए, तो ये बिजनेस आपकी बहुत सारी अच्छी हेल्प करेगा ना। वैसे हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे दोस्त हमारे काम नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके फ्रेंडशिप जो आपके बनेंगे, दोस्त बनेंगे, वो एकदम मतलब बहुत ही सॉलिड होंगे, है ना। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे ना। और बेटर लाइफ स्टाइल, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको और ज़्यादा बेटर करना चाह रहे हैं कि मेरे पास सब चीज़ें हो, है ना, मैं बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय करूँ। और अर्ली प्लान रिटायरमेंट, अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, तो उससे आप मतलब रिटायर होना चाह रहे हैं, आप मतलब जो रिटायरमेंट टाइम है उससे पहले अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तो ये बिजनेस आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है ना। तो दोस्तों, इसमें से बहुत सारे रीज़न है जो हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए है ना अच्छे लग सकते हैं कि यार हमें इस चीज़ के लिए मैं अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ ना। तो आप भी अपना कोई रीजन एक ढूंढ लीजिए कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी इस रीजन के लिए देखनी है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि रियलिटी में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे लाइफ में ड्रीम होते हैं, है ना। जैसे कि ये सर्किल ग्रीन कलर का बना हुआ है, ये हमारे ड्रीम को है ना वो इंडिकेट करता है कि हमारे इतने सारे ड्रीम होते हैं लाइफ में। लेकिन जो अपनी इनकम होती है, जो हमारा पॉकेट का साइज होता है, वो इसकी तुलना में साइज छोटा हो जाता है, थोड़ा सा कम पड़ जाता है ना। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम होते हैं कि यार मैं उस सिटी में भी मेरा एक बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, लेकिन अपनी जब पॉकेट की साइज देखते हैं तो वो छोटी हो जाती है। तो ड्रीम की साइज में अपनी पॉकेट की जो साइज है वो छोटी हो जाती है, इसलिए वो हमें पॉकेट जो हमारी
इनकम है वो हमें अलाउ नहीं करती है कि उन सारे ड्रीम को हम फुलफिल कर पाए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो इन ड्रीम की जो साइज थी उसको हम छोटा कर लेते हैं, है ना। अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। उनको, है ना, उनको फुलफिल करने के बारे में नहीं सोचते, हम उनको छोटा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं हर चीज़ के लिए कि भाई हमें कार चाहिए तो चलो नहीं यार कार नहीं लेते हैं, हम बाइक से ही काम चला लेते हैं। चलो वहाँ पे बड़ा घर चाहिए तो छोटा घर खरीद लेते हैं ना। तो इस तरह हम छोटे कर करके, है ना, अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, जो भी है डिस्टरबेंस हो रहा है इससे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोग है ना ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं और अपने ड्रीम की साइज को छोटा कर लेते हैं, ना कि अपनी इनकम को बढ़ा के ड्रीम के बराबर करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इसमें हमें मतलब हेल्प मिलेगी कि अपनी इनकम की साइज को बढ़ा सकें और अपने ड्रीम की साइज को हमें छोटा ना करना पड़े। जैसे दोस्तों हमारे मतलब बहुत सारे हमने लोगों से सुना होगा कि भाई जितनी हमारी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए, है ना। मतलब जितनी हमारी इनकम होती है उतने ही अपने सपने देखने चाहिए, बोला ना कि ऐसे सपने मत देखा करो जो है ना जिनके कोई पैर ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जो अपनी चादर है उसको किस तरह बढ़ा सकें, है ना भाई। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि आपको जितने पैर है उतने चादर, है ना, जितनी सॉरी चादर है उतने पैर पसारो। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे कि अगर आपके पैर लंबे हैं तो आप अपनी चादर को भी लंबा कर सकते हैं, है ना। आपके अगर ड्रीम बड़े हैं तो आप अपनी इनकम को बड़ा कीजिए, ना कि आप अपनी ड्रीम को छोटा कर लो ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें बहुत सारी फाइनेंशियली फ्री भी कर सकती है और अपने सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकती है। तो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, चलो देखते हैं। तो एक इसके लिए हम एक रॉबर्ट कियोसाकी का एक 4 क्वाड्रेंट प्रिंसिपल है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट ई होता है, ई फॉर एम्प्लॉयज, है ना। जो लोग जॉब करते हैं किसी की प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, वो एम्प्लॉयज हो गए, है ना। जैसे टीचर हो गया या और कोई भी मतलब छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं कि कंपनी के अंडर में, तो वो सारे एम्प्लॉयज हो गए। एस फोर हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, जिनकी खुद की जॉब होती है, जैसे दुकानदार हो गया या कोई छोटा मोटा, है ना, कोई बिजनेसमैन, मतलब ना छोटा कोई बिजनेस कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो खुद की अपनी नौकरी कर रहा है। जैसे किसान हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई डॉक्टर अपना मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। फिर आता है लेफ्ट राइट साइड में आता है बी, बी मतलब बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर में यहाँ पे उस बिजनेस ओनर की बात कर रहा हूँ जिसके नीचे 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, है ना। उसका एक मतलब नेटवर्किंग बिजनेस हो और जो उसके बिना वो बिजनेस रन कर रहा हो ना, उसकी जरूरत ना पड़े उसे ना। तो वो कैटेगरी हो गई बिजनेस ओनर। और फिर चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो बिजनेस ओनर लोग होते हैं, वो अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उस इन्वेस्ट पैसे से उनको इनकम आने लगती है ना। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेंट प्रिंसिपल को 2 तरीके से समझेंगे। ई और एस हो गए लेफ्ट साइड और बी और आई हो गए राइट साइड, है ना। तो अब इन दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे कि ई और एस जो होते हैं, इम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज लोग होते हैं, वो दुनिया में 95% लोग होते हैं, है ना। 95% लोग दुनिया का यही काम करते हैं, या तो वो एम्प्लॉय होते हैं या खुद के वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ओनली दुनिया के 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो पैसों का जो रेशियो है वो एकदम उल्टा है। जो 95% लोग हैं जो लेफ्ट साइड के, वो दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं, और जो राइट साइड के जो लोग हैं, वो जो 5% लोग हैं ओनली, वो दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं ना। तो जो दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये ना। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज, वो हाउ पे फोकस करते हैं कि मेरे को काम ये कैसे होगा, है ना, मैं मतलब ये काम करूँ तो कैसे करूँ। जबकि वो राइट साइड के लोग हैं वो वाई पे फोकस करते हैं ना, कि मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है ना, मेरे को ये काम होना तो क्यों होना है ना। वो क्यों पे फोकस करते हैं। एक बार उनका क्यों क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया, तो फिर वो कैसे तो कैसे ही हो जाएगा, उस पर वो फोकस नहीं करते कैसे करना है वो करना ना। और जो ई एंड एस जो कैटेगरी के लोग हैं, जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। जबकि जो राइट साइड के लोग हैं वो एकदम नॉर्मल एजुकेशन से आते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो, है ना, थोड़ा माइंड से खेलते हैं, वाई पे फोकस करके। जो ई एंड एस कैटेगरी के जो लोग हैं वो फुल एकदम स्ट्रेसफुली, उनकी जो लाइफ होती है पूरी एकदम स्ट्रेस से भरी होती है, हमेशा टेंशन में रहते हैं और अपना फुल हार्डवर्क करके वो पैसा कमाते हैं। जबकि जो राइट साइड के लोग हैं, बी और आई कैटेगरी के लोग, वो उनकी लाइफ एकदम फ्रीडम होती है ना, हर तरह की फ्रीडम होती है, फाइनेंशियली वो फ्री हो जाते हैं, टाइम को भी वो एकदम, है ना, फ्री कर देते हैं, उनकी खुद की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बी और आई कैटेगरी के जो लोग हैं, ये टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। अपने टाइम को वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, वो जितना टाइम लगाते हैं उसी हिसाब से उनको पैसा आता है ना। वो टाइम कंपाउंडिंग के वो सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना हम समय लगाएंगे, उतना ही हमको पैसा मिलेगा ना। तो ये टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है, जिसकी वजह से बी और आई कैटेगरी के लोग इतने मतलब है ना सक्सेसफुल हैं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं और इतने फ्री हैं। तो उसी को आज हम समझेंगे कि टाइम कंपाउंडिंग एक क्या एक मतलब है ना एक सीक्रेट है, जो बहुत सारे बिजनेसमैन लोग इसको यूज करके है ना फाइनेंशियली फ्री हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, इसके हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे एक मनी का फॉर्मूला होता है कि जो हम पैसा कमाते हैं, मनी इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम। रेट क्या होता है? रेट जो हम जो बाजार से चीजें खरीदते हैं, उसी के समान एक रेट होती है हमारी, कि जो हमारी एजुकेशन और हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है ना। हमारी रेट कितनी होगी, हमारी जितनी एजुकेशन है, हमारा जितना एक्सपीरियंस है, जितना हमारा नॉलेज है, उतनी हमारी रेट होगी ना। जैसे अगर कोई लेबर है तो उसकी रेट होती है भाई 200 रुपये या 300 रुपये पर डे। उसी तरह एक कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस है, तो उसकी रेट हो जाती है फिर 1000 रुपये या 10,000 रुपये भी पर घंटे के हिसाब से ना। और इसी तरह कोई है ना इंजीनियर है, तो वो भी मतलब 1 घंटे के लाखों रुपए भी लेता है ना। तो इस तरह वो उसकी रेट मतलब उसकी कितनी एक्सपीरियंस है, कितना एजुकेशन है, क्या उसका नॉलेज है ना, वो उसका आधार पर डिपेंड करती है, जो एक लिमिटेड होती है। आप है ना एजुकेशन मतलब इसको लिमिटेड आप कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 1 लाख बढ़ा सकते हो, 2 लाख घंटा बढ़ा सकते हो ना, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाओगे। लेकिन जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है कि ये भी वैसे तो लिमिटेड होता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम टाइम को कंपाउंडिंग करके उसको अनलिमिटेड कर सकते हैं ना। तो अगर आपके पास मनी अनलिमिटेड करना है, तो आप अपनी रेट तो लिमिटेड रहेगी, लेकिन जो आपका टाइम है उसको आप अनलिमिटेड कर लो, तो आपका जो मनी है उसके इक्वल टू भी वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम टाइम को किस तरह अनलिमिटेड कर सकते हैं। लेट अस सी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक इस पे लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स पे थोड़ा सा ना बात करेंगे, कि जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है, तो वो 20 साल पे अपना करियर शुरू करता है ना। 20 साल पे काम करना शुरू करता है, और मतलब अपनी एजुकेशन वगैरह खत्म करके या कोई जॉब में लगता है या अपना कोई प्राइवेट काम शुरू करता है। तो 20 साल पे शुरू करता है, और 60 साल पे वो अपना काम छोड़ देता है ना। 60 साल पे वो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो काम करने की उसकी कैपेसिटी नहीं रहती। तो अगर उसका वो वर्किंग आवर्स काउंट करें तो 40 ईयर्स वो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में 40 ईयर्स काम करता है। और पर डे अगर वो 10 घंटे काम करे, और एक महीने में अगर वो 25 दिन काम करे, तो उसके एक महीने के 250 घंटे हो गए, है ना। और इस हिसाब से एक साल के उसके 3000 घंटे हो गए। और अगर उसका लाइफ टाइम का पूरा काउंट करें, तो 40 घंटे को अगर 3000 से काउंट करें हम, तो 1,20,000 आवर्स वो अपनी पूरी लाइफ में काम कर पाते हैं ना। नॉर्मल आदमी एक पूरी अपनी लाइफ में, फुल लाइफ में 1,20,000 घंटे ही काम कर पाता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका मतलब एक दिन में ही मतलब इतना तो काम हो जाता है। किस तरह एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम रिलायंस जियो का एग्जाम्पल लें, तो रिलायंस जियो के पास अगर नॉर्मल अगर हम बात करें, तो कम से कम उसके पास 50,000 इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और 50,000 इम्प्लॉयज अगर पर डे, एक बंदे अगर 10 घंटे काम करे, तो उसका 5 लाख आवर्स पर डे काम हो रहा है ना। एक नॉर्मल आदमी पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे काम करता है, और इसका पर डे 5 लाख घंटे काम हो रहा है। तो कौन मतलब ज्यादा सक्सेसफुल, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? रिलायंस जियो। उसी तरह अगर मैकडोनाल्ड्स की बात करूं, है ना, जिसके स्टोर्स होते हैं, उसके अगर 40,000 अगर अप्रोक्स पूरे है ना वर्ल्ड में मतलब इसका फैला हुआ है। अगर पूरे वर्ल्ड में इसके अगर 40,000 स्टोर्स हैं, और हर स्टोर अगर 10 घंटे खुल रहा है, तो उसका 4 लाख आवर्स, है ना, 4 लाख आवर्स पर डे काम हो रहा है। सोचो, ज्यादा पैसे कौन कमाएगा? मैकडोनाल्ड। और अगर एक स्टोर उसको अगर 10,000 रुपये एक महीने का दे, तो 40,000 अगर स्टोर उसके हैं, तो 40 करोड़ रुपए वो पर मंथ कमा रहा है। तो ये इसकी पावर है टाइम कंपाउंडिंग की। आप अपना टाइम को किस तरह कंपाउंड करके, अगर आप अकेले सिंगल काम करेंगे तो आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन अगर आप अपने जैसे और भी मतलब 24 लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके एक टीम बना के अगर काम करेंगे, और अगर आप एक एक घंटा भी काम करेंगे, तो भी आपका 24 घंटा काम हो गया, है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, किस तरह हम अपना जो सर्किल है, अपने जो फ्रेंड सर्किल है, उसको हम किस तरह टीम में बदल के एक बहुत बड़े ना टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट पे काम कर सकते हैं। एक बिजनेस मॉडल की बात करूंगा मैं, मारुति सुजुकी का ना। तो जैसे मारुति सुजुकी है, वो कार बेचती है। तो उसमें क्या है कि हर जगह अपने अपने स्टोर खोल रखे हैं, जैसे जे एंड के हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब, मुंबई, है ना, गोवा। तो हर जगह उसने वो खोल रखे हैं स्टोर। और अब
उसने मतलब जो है ना लोगों को फ्रेंचाइजी दे रखी है ना, कि भाई आपको अगर स्टोर खोलना है मारुति सुजुकी का, आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अपनी जगह यहाँ पे वो आप अपना स्टोर खोल सकते हैं। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी आपको खुद को करना पड़ेगा, बिल्डिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी, स्टाफ आपको खुद रखना पड़ेगा, है ना, स्टॉक आपको रखना है, लिमिटेड प्लेस है ना, वो सारी चीजें आपको ही है ना मैनेज करनी है ना। और अगर मारुति सुजुकी का अगर 1000 स्टॉक खुल रहे हैं तो उसके 1 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है ना। और अगर एक जॉब क्लास है तो वो अपनी लाइफ में पूरी लाइफ में 1 लाख घंटे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल पे बताएंगे कि यहाँ पे ये जितने भी चीजें बताई है, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, स्टाफ, स्टॉक, है ना, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कुछ नहीं देखना है। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सारी हैंडल करेगी, और हमें तो सिर्फ उसकी एक फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, और उसके आधार पे हम अपने जो है ना अपने टाइम को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकें और उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठा सकें। तो ये क्या है, ये कैसे काम करता है, उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो मार्केट सिस्टम पे हम थोड़ी बात करेंगे। जैसे मार्केट में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चर होता है जो कोई सामान बनाता है, और एक कस्टमर होता है जो सामान खरीदते हैं ना। जैसे हम बाजार से सामान लेके आ रहे हैं तो हम कस्टमर हो गए, हम सामान खरीद रहे हैं, और एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर सामान बना रही है। तो जैसे अगर कोई चीज़ 3 या 4 रुपए में अगर मैन्युफैक्चर बना के अपनी मार्केट में उतार देता है, तो हमारे तक वो पहुँचते पहुँचते 10 रुपए की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ रही है। सबसे पहले वो जॉबर के पास जाएगी, सीएफ एजेंट के पास जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर हमारे पास आएगी ना। तो ये सारे लोग अपना अपना कुछ कमीशन उसमें जोड़ लेते हैं, और फिर वो चीज़ हमारे पास 3 रुपए की जो चीज़ है उसको 10 रुपए की बना के हमें बेचते हैं। तो ये यहाँ पे हमें लगभग 60 to 70% पैसा हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और इसी 60 to 70% पैसे को अगर हम है ना थोड़ी सी अपनी जो सेलिंग हैबिट्स हैं वो अगर हम बदल कर अगर इसको ना यूज़ करना चाहें, तो एक बहुत बड़ा एसेट हमारे लिए हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो 60% और 70% पैसा है, इसको एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम इस पैसे को वापस हम अपनी वापस ले सकते हैं। इस जो 60 और 70% जो बीच का पैसा है, इससे एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट आता है जो ये कहता है कि अगर आप ये चीज़ें जो आप मार्केट से लेके आ रहे हो, जॉबर, सीएफ एजेंट, है ना, इन सारे सब चीज़ों से लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको लगभग 60-70% जो नुकसान हो रहा है वो अगर हम आपको रिटर्न कर दें, और प्लस में आपको एक एक अपॉर्चुनिटी दें जिससे आप और भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, तो कैसा रहेगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है जो बोलता है कि भाई आपको हम जो मैन्युफैक्चर से सामान बन रहा है वो डायरेक्टली हम कस्टमर के पास पहुँचाएंगे। इन जो मीडिएटर्स हैं, जो बीच वाले लोग हैं, इनको हम बाईपास कर रहे हैं, और इनका जो 60-70% जो बीच में पैसा खर्च हो रहा है वो भी आपको रिटर्न हो जाएगा, प्लस में एक बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्या डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है उसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे दोस्तों हम सामान लेके आते हैं मार्केट से, तो बहुत सारी कैटेगरी के सामान आते हैं ना, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट ना। तो वो अगर हम नॉर्मली अगर मार्केट से लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे तो हमारा वो मीडिएटर्स पैसा खा रहे हैं, और हमें मतलब कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो वही सेम अगर हम कोई एक कोई खास ब्रांड है उसका अगर हम लेके आए तो वहाँ पे हमें वो फायदा हो जाएगा। यहाँ पे और भी क्या बेनिफिट्स है, यहाँ पे आप अपना एक फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, आपको एक कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप जो भी सामान खरीदोगे उससे कुछ आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर पॉइंट्स के आधार पे आपको कमीशन आएगा, कुछ डिस्काउंट आएगा, और आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलेगी। भाई कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो और आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, ऐसी गारंटी है। और मार्केट की रेट से आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम बाजार से चीज़ें लेके आ रहे हैं वो बाजार से ना लाके एक कोई स्पेशल ब्रांड है, स्पेशल कैटेगरी के प्रोडक्ट है, वो लेके आए हम। तो ये इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा थोड़ा सा और आगे समझते हैं। जैसे अगर हम मार्केट से सामान लेके आते हैं तो हम हैं ओनली कंज्यूमर, और है ना। लेकिन अगर हम सामान यही यहाँ से लेके आए, जो स्पेशल ब्रांड है वहाँ से लेके आए हैं, तो हम हो गए प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर मीन्स मतलब प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है कंज्यूमर और प्रोज्यूमर में, क्या डिफरेंस है यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। अगर आप प्रोज्यूमर बनते हैं, आप वहाँ से जो स्पेशल वो कैटेगरी के प्रोडक्ट वो आप लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं जो पहले लेके आते थे, तो वहाँ पे आपको एवरेज क्लास के प्रोडक्ट मिलेंगे, जो शायद हो सकते हैं लोकल भी हो, कुछ खराब क्वालिटी के भी हो, है ना। यहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी हर चीज़ की। कुछ भी चीज़ लेके आ रहे हो तो आपको पूरी गारंटी मिलेगी कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आए तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर मार्केट से लाते हैं तो कोई आपको गारंटी नहीं है ना।
यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे। कोई भी आप प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसकी जो आप कॉस्ट वो जो खर्च कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पूरा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई इसकी वो है ना खराब क्वालिटी के भी हो सकते हैं। यहाँ पे इविडेंशियल कंपैरिजन आप कर सकते हो इनके ना, प्रत्यक्ष तुलना कर सकते हो प्रोडक्ट की, मतलब कितना सस्ता भी है, अच्छी क्वालिटी भी है। और यहाँ मार्केट में मिलते हैं हर कैटेगरी के, वहाँ पे आप है ना इस तरह की कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे आप बहुत बड़ा एक एसेट बना सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जबकि अगर आप मार्केट से लेके आते हैं तो वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए ना, वो जो पैसा है वो सब उनके पास जाएगा जो मीडिएटर्स हैं ना। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंस है। अगर आप प्रोज्यूमर बनने की सोच रहे हैं कि यार मैं मतलब जो अपना जो यूज कर रहा हूँ, जो चीज़ कस्टमर जो खरीद रहा हूँ उसके साथ प्रॉफिट कैसे कमाऊँ, तो आपको ये फायदे हो जाएंगे। तो अब दोस्तों मैंने बात की थी कि 60-70% पैसा जो हम बीच में जो हो रहा था, खर्च हो रहा था, वो अब कंपनी हमें वापस कैसे देगी ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 60% डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। वो कंपनी हमें लगभग दो पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 30% और 30%। जो लेफ्ट साइड का 30% है, जो हम मतलब नॉर्मली जो मीडिएटर्स होते हैं है ना, उनको पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमें 4 से 10% का एक रिटेल मार्जिन मिल जाएगा। कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसमें 4 से 10% वो कम होके हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 7 to 8% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके अलावा कुछ टैक्सेस करके टोटल आपका पूरा 30% यहाँ पे कवर हो जाता है। और दूसरा जो 30% पैसा है, जो कुछ लोग सेलिब्रिटीज होते हैं जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रचार करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो 30% पैसा वहाँ पे जो खर्च हो रहा था, उसको भी कंपनी दो पार्ट में देती है। 21% हो गया डिफरेंशियल इनकम, जहाँ पे आपको 21% तक पैसा मिलता है, और कुछ अदर बोनसेज होते हैं जो 9% कंपनी वो भी आपको वापस रिटर्न करती है ना। तो उसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे कि किस तरह मतलब ये पैसा रिटर्न करती है। जो डिफरेंशियल इनकम जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 21% पैसा, ये बहुत बड़ी इनकम होती है। उसको तो हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि ये पैसा क्या होता है और इसमें हमारे लिए और क्या वो है ना, किस तरह हम अपना एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों हम अगर यहाँ पे कोई भी हम चीज़ खरीद के लेके आते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जिस तरह मतलब अगर 100 रुपये की अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें 100 रुपये की सामान भी मिलेगा और साथ में एक पॉइंट भी मिलेगा। इसी तरह अगर हम 200 पॉइंट का सामान करते हैं, मतलब अप्रोक्स अगर 20,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो हमें 3% एक कमीशन लेवल है वो मिल जाता है ना। मतलब जो भी सामान खरीद रहे हैं उसमें हमें 3% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह अगर हमारा 600 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है ना, टोटल मतलब 60,000 का, तो हमें 6%। इसी तरह 1200 पॉइंट पे 9%, 2400 पे 12%, 4000 पॉइंट पे 15%, 7000 पॉइंट पे 18%। और अगर हमारा 10,000 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है, मतलब ना अगर अप्रोक्स मतलब 10 लाख है ना रुपए का अगर हमारा टर्नओवर हो जाता है, तो हमें 21% मिलता है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि यार अकेला बंदा 10 लाख का कैसे टर्नओवर कर सकता है ना। तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही शानदार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके बारे में मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं इस कंपनी के बारे में, जिसको आपने नाम सुना होगा एमवे। ये एक पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। और इसने 8.8 बिलियन 2018 का इसका ग्लोबल सेल्स है ना वो टर्नओवर है। और $61.3 बिलियन वो बोनसेस और इंसेंटिव के रूप में वो 1959 से आज तक लोगों को बांट चुकी है, पे कर चुकी है। और एक फोर्ब्स की लिस्ट है जिसमें अमेरिका की जो लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें इसकी जो रैंक है 32 है ना। मतलब वर्ल्ड की टॉप 32 में मतलब इसका नंबर है। और अगर मैं पेटेंट्स की बात करूं तो इसके 1200 प्लस पेटेंट्स हैं है ना। और अभी कुछ 700-800 पेटेंट्स अभी पेंडिंग है ना। सोचो दोस्तों कितनी बड़ी कंपनी है। मतलब बहुत सारी कंपनियां होती है जिनका खुद का एक एक पेटेंट नहीं होता, लेकिन ये अकेली कंपनी है जिसके 1200 प्लस पेटेंट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये कंपनी हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के है ना 30% दे विथ है ना 30 डेज वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है ना। कोई भी अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, तो 30% यूज करने के बाद भी 1 महीने तक आप उसको रिटर्न कर सकते हो। और मार्केट से हम बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है ना, कोई वो सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी खुला सामान भी अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो वो भी आपको पूरा वापस उसका पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे हम किस तरह हम अपना एसेट क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपने मतलब डिसाइड किया कि मेरे को इस बिजनेस के साथ है ना इस है ना अपॉर्चुनिटी को है ना ज्वाइन करना है या इस अपॉर्चुनिटी से पैसे कमाने हैं,
तो आपको क्या है कि जो एमवे है उससे एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जो आपका स्पॉन्सर है जिसने आपको बुलाया है उसके थ्रू आप उसमें कंपनी में रजिस्टर हो जाएंगे। और एक BWW सिस्टम होता है जो हमें एजुकेट करता है, हमें सिखाता है इस बिजनेस को करने के बारे में ना। तो यहाँ पे अगर आपने जैसे इस कंपनी से रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपने कुछ सामान खरीदा, जैसे अगर आपने लेट सपोज 10,000 रुपये का सामान खरीदा अपने खुद पर्सनल यूज के लिए या कुछ अपने जो आसपास के लोग हैं उनको देने के लिए ना, तो अगर आप 10,000 का इसमें सामान खरीदते हैं तो आपको लगभग 1,500 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली। और वही अगर आपने जैसे आपके जो आसपास के लोग हैं, आपकी जैसे आपने 10 जो कोई फैमिलीज हैं उनको इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया है, इन प्रोडक्ट को उनके घरों में इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे आपके जो भी मतलब फ्रेंड जितने भी हो सकते हैं उसमें से 10 लोगों को आपने इस कंपनी के बारे में बताया, इस कंपनी के साथ ज्वाइन कराया, तो टोटल आपका 1,10,000 का टर्नओवर हो जाता है ना। 10 तो वो लोग हो गए और एक आप हो गए 11, तो 11 का लगभग 1,10,000 का टर्नओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 8 से 10,000 रुपये की एक मंथ की वो आपकी एक बहुत ही शानदार साइड इनकम आप बन जाएगी ना। और सारे लोग अगर 2-2 घंटे काम कर रहे हैं और आप भी 1-2 घंटे काम कर रहे हैं तो टोटल 11 लोग, आपका टोटल 22 घंटा काम हो गया। देखो टाइम कंपाउंड हो गया, है ना। पहले हम अकेले काम कर रहे थे तो पूरे दिन में 24 घंटा काम होता था, और यहाँ पे हम 2 घंटे काम करके भी हमारा एक डे में 22 घंटा काम हो रहा है। तो इस तरह ये कंसेप्ट काम करता है। इसी तरह जैसे आपने और भी कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया और आपके जो नीचे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको भी वो सेम कंसेप्ट बताया कि उनको भी है ना कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है, कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बतानी है। तो सबने मतलब जैसे जो आपके नीचे 10 बंदे जुड़े हुए हैं सबने 10-10 लोगों को बताया। इस तरह करके अगर आपका टोटल 100 लोगों का या 100 परिवारों का एक ग्रुप बन गया, एक टीम बन गई, तो सारे लोग अगर 10,000 का पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो टोटल आपका 10 लाख का टर्नओवर हो गया ना। आप अकेले 10,000 का कर रहे हैं लेकिन जो बाकी लोग हैं सब लोग है ना जैसे 10,000 का कर रहे हैं तो आपका 1 लाख का टर्नओवर हो गया, सॉरी 10 लाख का टर्नओवर हो गया। तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट एक महीने की 1 लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं। और अगर 100 लोग अगर 2-2 घंटा ही काम करें तो आपका 200 घंटा पर डे काम हो रहा है, सोचो, है ना। अकेला बंदा 24 घंटा काम कर सकता है लेकिन यहाँ पे एक टीम की मदद से आपका 200 घंटा पर डे काम हो रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके पास वेरियस ब्रांच हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें हर तरह के है ना प्रोडक्ट आते हैं, होम केयर भी आते हैं, हेल्थ केयर भी आते हैं, है ना, ब्यूटी केयर भी आते हैं और कुछ ड्यूरेबल्स भी आते हैं जो फ्री होम डिलीवरी पे अवेलेबल रहते हैं और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। तो इनके कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बता देता हूँ, इसकी क्या खास बातें हैं। जैसे ये सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होते हैं, है ना, एनवायरनमेंट के लिए और अपनी हेल्थ के लिए सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, इजी टू यूज, आप है ना कोई भी प्रोडक्ट है आप इजीली इसको यूज़ कर पाते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, मार्केट की अगर कंपेरिजन करेंगे तो सस्ते होते हैं, और अर्निंग्स होती है इनसे ना, आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और एमवे आपको हमेशा 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है 30 दिन यूज़ करने के बाद भी। और कुछ साइलेंट फीचर्स हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है ये, जो हर कोई अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहता है या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहा है तो सबके लिए ये ओपन है। यहाँ पे टीम वर्क होता है, पूरी टीम की मदद से हम एक अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जो हमें सिखाता है किस तरह बिजनेस करना है ना। बाहर अगर कोई बिजनेस करना चाहो तो कौन सिखाएगा आपको, यहाँ पे आपको पूरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। फैमिली बिजनेस आप फैमिली के साथ कर सकते हैं, कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। ट्रांसफरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी के इसके प्रोडक्ट्स हैं और गिव यू बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, 100% मनी बैक गारंटी और फ्री स्टार्टअप है ना। एक बिजनेस है जो आप एकदम फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं इसको। इसके लिए आपको कुछ कमिटमेंट करने होंगे, है ना भाई, इतनी बड़ी आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो क्या मतलब ना मेरे को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो आपको पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा पर डे इसमें आपको देना पड़ेगा समय, है ना? और अगर आप 6 से 16 मंथ के लिए अगर इसमें काम कर रहे हैं तो आप 80,000 से 1 लाख रुपए की इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और 2 से 3 साल में आप 2 या 3 लाख की इनकम बना सकते हैं, और 3 से 5 साल में आप 5 लाख प्लस इनकम बना सकते हैं ना। यहाँ पे एक परमानेंट ऑन गोइंग ग्रोइंग अनलिमिटेड आपकी इनकम बनती है ना, परमानेंट टाइप की, जहाँ पे आप अपना समय फ्री कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कमिटमेंट चाहिए, है ना, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे हैं तो क्या कमिटमेंट चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप अपना मतलब टाइम आप अगर आप इसमें लगा पाओ। और दूसरा है आपको एक, है ना, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करते हुए एक अपनी, है ना, एक लॉयल्टी, मतलब इन प्रोडक्ट के लिए आपको लॉयल बनना पड़ेगा ना, एक ब्रांड मतलब बनना पड़ेगा और खुद यूज़ करना है। और उसके बाद फिर एक, है ना, सिस्टमेटिक रिटेलिंग के थ्रू आपको कुछ अपने कस्टमर बनाने हैं, क्लाइंट्स बनाने हैं।
कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट रिटेल करना है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी अपना नेटवर्क बनाना है। और आपको हमेशा सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। ये सिंपल सिंपल कमिटमेंट है कुछ। और यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, एक एज ए पीसी, है ना। यहाँ पे अगर आप ओनली प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहे हैं ओनली, है ना, कि भाई मेरे को कस्टमर बनना है, ओनली यूज करना है, तो आप इसमें एज ए पीसी रजिस्टर हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ काम भी करना है, अपना नेटवर्क भी बनाना है, तो आप इसमें एज ए एबीयू इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। ये दोनों अलग अलग कुछ क्राइटेरिया हैं इसके। तो नेक्स्ट, थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अभी भी कोई है ना क्वेरी है, तो आपको जिसने भी आपके अपलाइन ने बुलाया है तो उनसे आप मिलके आप पूछ सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है, तो थैंक यू, बैक टू द होस्ट।